हरिद्वार 25 जून 2025 श्री बहावलपुर भवन ट्रस्ट समिति द्वारा अमावस्या पर गंगा स्नानार्थियों हेतु चलाया गया भंडारा। हरिद्वार से कालूराम जयपुरिया की रिपोर्ट यूपी आज तक। हरिद्वार आज निकट रामलीला मैदान स्थित श्री बहावलपुर भवन ट्रस्ट समिति द्वारा आषाढ़ की अमावस्या पर गंगा स्नान करने आए स्नानार्थियों की भोजन व्यवस्था हेतु विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। दूर दूर से आए हुए गंगा स्नानार्थियों को सुविधा अनुसार बिठाकर व्यवस्थित ढंग से भजन कराया गया। भंडारे में उपस्थित भगवताचार्य श्री रविदेव शास्त्री जी ने बताया कि यहां पर इस ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा प्रत्येक महीने की अमावस्या व पूर्णिमा को नियमित भंडारे का आयोजन कर पर्यटकों को रहने खाने की समुचित व्यवस्था की जाती है। भोजनार्थ भंडारे का आयोजन किया जाता है। शास्त्री जी कहा कि इस धर्मशाला के ट्रस्टी वास्तविक बधाई के पात्र हैं। श्री बहावलपुर भवन ट्रस्ट समिति के सचिव श्री नवीन मदान जी ने बताया कि ये भंडारे का आयोजन मैं अपने पूर्वजों की प्रेरणा से प्रत्येक महीने की अमावस्या एवं पूर्णिमा को अनवरत करता चला आ रहा हूँ और ये सिलसिला ईश्वर की अनुकंपा एवं हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से यूं ही अनवरत जारी रहेगा। सब होगा। हाँ तो मान दीजिए, आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। हर हर गंगे जय माँ गंगे। मेरा नाम स्वामी रविदेव शास्त्री, श्री गरीबदास धर्मशाला सेवाश्रम मार्ग हरिद्वार का संचालक हूँ एवं युवा भारत साधु समाज का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। अच्छा, आज हम सब श्री बावलपुर भवन का इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हैं और बावलपुर भवन स्थापना काल से ही समाज सेवा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान प्रदान करता आया है। निरंतर यहाँ यात्रियों का सेवा, भक्तजनों की सेवा, आए गए अतिथियों की सेवा होती है, चाहे भोजन के माध्यम से हो, अनुष्ठान के माध्यम से हो या निवास के माध्यम से हो। वास्तव में एक मनुष्यता में जो गुण होनी चाहिए जी, वो गुण जो है यहाँ पर दिखता है। उसका प्रभाव यहाँ पर दिखता है कि यहाँ जो लोग आते हैं वो आश्रय पाते हैं और यहाँ शरण पाते हैं। यहाँ आकर के निवास करते हैं, गंगा माँ में स्नान करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसरित करते हैं। यहाँ से जो आप आए हैं आज, तो इससे इस संबंध में जो यहाँ लोग आगंतुक लोग आए हैं, भोजन किया है, उस संबंध में आप कुछ मैसेज देंगे? निश्चित ही आज जो है अमावस्या का महापर्व है जी, और आज के दिन जो दान पुण्य का बहुत महत्व है। गंगा स्नान पहले, उसके बाद फिर ब्राह्मण, संत, अतिथि, अन्य लोगों को जो भोजन कराया जाता है उसका अक्षय फल प्राप्ति होती है। क्योंकि विशेष करके हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पहला गंगा स्नान के बाद फिर जो है अन्न की दान। हमारे जगगुरु आचार्य गिरिदास जी महाराज जी कहते हैं, रोटी माता रोटी पिता रोटी काटे शकल बेटा, दास गरीब कहे दर वैसा, रोटी बांटो सदा हमेशा, एक दाने का निकास, सहस्त्र दाने का प्रकाश, जिस भंडारा निचा सो भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, सत्य देवे संतोषी पावे, जात वासना तीन लोक में जावे। तो अन्न ब्रह्म है, कलयुग में अन्नमय प्राण है। जब तक शरीर में अन्न रहता है तब तक प्राणों की स्थिति जी जी जी, तो निश्चित ही कलयुग में अन्न दान करना प्राणों के दान के समान है। बिल्कुल। आज यहाँ पर अन्न का दान हो रहा है, भोजन हो रहा है, तो निश्चित प्राणों का ही दान माना जाएगा। ये महान कार्य हमारे इस ट्रस्ट के प्रधान है, अभी मंत्री है हमारे नवीन मदान जी,
वो बड़े बहुत ही सुंदर यहाँ सेवा करते हैं और निरंतर लगे रहते हैं। हमारे पूज्य बाबूजी गिरीश वर्मा जी इस ट्रस्ट के अन्न क्षेत्र प्रभारी हैं और बाकी और सेवा भी करते रहते हैं। बाकी पूरी जो ट्रस्ट की जो बॉडी है, ट्रस्ट के मेंबर हैं, वो चाहे उनकी उपस्थिति हो या ना हो, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति यहाँ पूरा कार्य करती है। और निश्चित आप देख रहे हैं, आपने अभी अपने आंखों के सामने जी लोग यहाँ पर बिल्कुल देखा कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, स्वयं अपने हाथों से करवा रहे हैं। हाँ, अपने हाथों से करा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि अब तो ये मतलब इनमें कोई अभिमान नहीं है, कोई अहंकार नहीं है कि हम पदाधिकारी हैं, हमें नहीं करना है। नहीं, आप लोगों की बड़ी उदारता है, बहुत सरल है कि अपने हाथों से भोजन, जैसे घर में माँ अपने बड़े प्यार से बच्चों को भोजन कराती है, ऐसे आप लोग यहाँ बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, स्नेह से भोजन कराते हैं। इस जगह पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादा धन दौलत वाले होते हैं, तो वो अपने आप में समझते हैं कि हम ही दुनिया को चला रहे हैं। कुछ लोगों की भावना होती है कि सोचते हैं कि हम ही दुनिया को चला रहे हैं, बस तो दुनिया को वो नहीं चला रहे हैं। दुनिया को तो जो वो ये अच्छे लोग चला रहे हैं, जो लोग सेवा भाव में विश्वास समर्पित हैं, जो सेवा भाव में समर्पित हैं जी, ये लोग जो है इस दुनिया को चला रहे हैं। आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो महापुरुषों का ये तपस्या का प्रतिफल है कि आज भी संसार टिका हुआ है, बिल्कुल पे टिका हुआ है, अध्यात्म के बल पर टिका हुआ है। हाँ, सत्पुरुषों के सत्कर्मों से ही टिका हुआ है। एक कहावत है कि जब आप कहीं जाइए, संत मिलन को जाइए, त्यजमाए अभिमान, जो पल आगे धरे कोटिन लेके समान। उसमें कहा है कि अभिमान का परित्याग करके आप सेवा कीजिए, आप समर्पित भाव से सेवा कीजिए, तो निश्चित ही उसका जो फल है वो बहुत बड़ा फल मधुर। और ये तो गंगा का तट है साहब, यहाँ गंगा मैया, एक कहावत है, गंगा की रेती न लेती न देती। सही है। जो शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से, अच्छे भावों से आते हैं, उनकी गंगा मैया कल्याण करती है। जो जिनकी भावनाएं गलत होती है, भावनाएं अपवित्र होते हैं, उनके साथ फिर वो उसी प्रकार का बर्ताव होता है, क्योंकि गंगा माई सब देख रही है। माँ की गोद में हम लोग बैठे हैं और ये बावलपुर भवन, बावलपुर आतिथेयम वास्तव में समाज सेवा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान यहाँ पर प्रदान कर रहा है। हम सब इसके ट्रस्टी, इसके मेंबर और इसके जितने भी सहयोगी जन हैं, सहयोगी मन हैं, उन सब के लिए मंगल कामना करते हैं। और निश्चित आज के इस पावन गला पर आपके भी शुभकामना प्रदान करते हैं। आप ही आए, आपने यहाँ की सेवा भाव को देखा, आपने यहाँ के कार्यों को देखा और इसको आप पूरे जनमानस तक पहुँचाने का एक अभियान आपने चलाया। निश्चित ही आपके धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रस्टी, आपका परिचय? मैं नवीन मदान जी, मैं इस भावलपुर भवन का सचिव हूँ जी। और हमारा ये भावलपुर भवन में ये कार्य होते रहते हैं। यहाँ पे पूर्णिमा और मावस में सदैव यहाँ पे। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं हरिद्वार का ही निवासी। हरिद्वार के? तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से कैसे मिली? ये प्रेरणा जी हमारे दादाजी यहाँ के फाउंडर ट्रस्टी थे, उसके बाद हमारे पिताजी ट्रस्टी रहे हैं जी। और जो प्रेरणा हमारे जो प्रधान जी हैं इस समय, गोपाल कृष्ण मोंगिया जी, उनके द्वारा ये प्रेरणा सभी समस्त हमारे ट्रस्टियों को मिली है और सभी का योगदान है, सभी ट्रस्टियों का योगदान है इसके अंदर, सारे समाज का योगदान है, हमारे भावलपुर परिवार का योगदान है। ये भावलपुर संस्था सन 72 से चलती आ रही है। इसकी स्थापना 72 में हुई थी। वैसे भंडारा तो ज़्यादातर लोग कराते हैं, लेकिन आपका जो समर्पित भाव देखा है, ये आप समर्पण भाव जो है आपने स्वयं अपने हाथों से लोगों को परस के खाना खिलाया है, वो बड़ा अच्छा लगा। ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सब आशीर्वाद है, ये प्रभु का आशीर्वाद है। जो सोच उन्होंने दी है उसकी प्रेरणा है हमारे अंदर। समय समय पे हम भी कोशिश करेंगे कि समय समय पे इस कार्य को हम करते रहें, मजाक से होते रहें। बाकी गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहता है हमें समय। वैसे हर महीने होता है, ये 2 दिन होता है? हर महीने में 2 बार, पूर्णिमा अमावस्या तो हमारी होनी है। वैसे हमारा वैसाखी का पर्व होता है, निर्जला एकादशी का होता है। वैसाखी का पर्व जो होता है हमारे उस दिन फाउंडेशन हुई थी यहाँ पे, तो वो हमारा बड़ा विस्तृत होता है, बहुत साल का होता है। जी जी जी। और बाकी इसमें सभी ट्रस्टियों का, सभी हमारे भावलपुर परिवार का योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी।
वर्मा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? इस चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिसके आप भी आप कुछ कहेंगे? मैंने क्या कहना है, वो तो गुरुजी ने अरे आप भी देखो है, आप भी आपका भी सहयोग दिखाई दे रहा है यहाँ में। नहीं, बस सहयोग तो क्या है, नारायण जी का सहयोग है जी, अपना तो कोई सहयोग नहीं। वो तो सब ऊपर वाले का है ही है। हम लोगों ने जो है नारायण जी ने जोड़ दिया, हमारे पिताजी का, मतलब हमारे पिताजी का ही बनवाया हुआ है जी। ब्याज जी मान दीजिए आप। अच्छा यहाँ पे धर्मार्थ का काम भी, धर्मार्थ चिकित्सालय भी एक हमारा बना अच्छा, हुआ है, जहाँ पे हमारे सुबह दवाइयाँ- ये ट्रस्ट की तरफ से डॉक्टर ट्रस्ट की तरफ से ही है। अच्छा। बिल्कुल गेट के बाहर ही है, जहाँ पे हमारा सुबह डॉक्टर्स बैठते हैं। इस सभी योजनाओं को लेके इस संदर्भ पे आप पहुँचे हैं, कुछ आगे भी कुछ करने की प्रेरणा है आप? आगे प्रेरणाएं तो, इच्छाएं तो बहुत कुछ है, बाकी जैसे हरी इच्छा है। जी हाँ खैर हरी इच्छा तो कह रहे हैं। इस संस्था को आगे, और हम लोग सोच रहे हैं कि हर साल हम एक शिविर लगाएंगे मेडिकल का, वो भी हमारी योजना के अच्छा। अंतर्गत है। और प्रत्येक वर्ष हम एक शिविर भी लगाएंगे। समय समय पे कोई भी हमारे पास में ऐसा व्यक्ति आए जो विवाह वगैरह के लिए जगह की आवश्यकता हो, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका भी करेंगे। इस संस्था की बहुत कुछ इच्छाएं हैं, बाकी जैसे जैसे समय मिलेगा लोगों की सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।